हाय दोस्तों, तो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संक्षारक। ओके, संक्षारक के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरिजन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि संक्षारक क्या होता है। ओके, तो संक्षारक का डिफिनेशन देखें तो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि संक्षारक वह प्रक्रिया है जिसके सहायता से धातुएं समान ताप नम वायु की उपस्थिति में अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम संक्षारक कहते हैं। जैसे कि अगर आप कोई वस्तु को खरीदते हैं, लोहे की वस्तु को, ठीक है, तो स्टार्टिंग में उस पर क्या होता है, एक चमक होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो उसकी चमक जो है वे खत्म हो जाती है। ये कारण है संक्षारक का। ये से मान लिया जाए कि आप कोई लोहे की वस्तु लिए, ठीक है, बिल्कुल नया, ठीक है, और उसको आप बाहर बिक दिए, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके ऊपरी परत लाल और भूरा रंग का हो जाता है, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ओके, चित्र में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वस्तु जो था पहले बिल्कुल नया था, लेकिन अब इसके ऊपर एक लाल भूरे रंग की परत जम गई है, जिसी को बोलते हैं संक्षारक। ओके, और संक्षारक का कारण जो है वे सबसे पहले है अशुद्धियों को उपस्थिति। ठीक है, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। सबसे बताता हूँ संक्षारक के कुछ एग्जांपल। ठीक है, जैसे संक्षारक के कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आपको एग्जांपल हो जाएगा कि लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना। ठीक है, ये कारण जो है लोहे की वस्तु पर जंग लगना, लोहे की वस्तु पर जंग लगना ये संक्षारक के कारण ही होता है। ठीक है, दूसरा आप देखे होंगे कि चांदी की जो आभूषण होता है उसका रंग जो होता है वो काला हो जाता है, काला हो जाता है। ठीक है, तो ये भी कारण जो है वो संक्षारक के ही कारण होता है। ठीक है, तीसरा आप देखिए होंगे कि कॉपर की ऊपरी परत जो होता है वे हरे रंग की हो जाती है। ठीक है, तो इसका भी कारण संक्षारक है। ओके, अब देखते हैं कि सर संक्षारक होता क्यों है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं संक्षारक होने के पीछे रीजन क्या है। संक्षारक के कारण, तो संक्षारक का सबसे पहला कारण है कि वायु की उपस्थिति। ठीक है, वायु की उपस्थिति, जैसे कि आप कोई वस्तु को वायु बिक देते हैं तो क्या होता है, उस पर संक्षारक होता है, यानी उसके ऊपरी परत क्या होता है, लाल भूरा हो जाता है, बोले तो सीधा सीधी जंग लगाता है। ठीक है, तो सबसे पहला वायु की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति ये संक्षारक का सबसे पहला कारण हो गया। ठीक है, संक्षारक का दूसरा कारण हो गया नमी की उपस्थिति। नमी मतलब जल की उच्च मात्रा। ठीक है, नमी की उपस्थिति। और आपका तीसरा कारण हो गया अम्ल की उपस्थिति। ठीक है, आपके पास जिस भी धातु के निकटतम जितना ज्यादा अम्ल रहेगा उसमें उतना ही ज्यादा संक्षारक होगा। ठीक है, यानी उसमें उतना ही जल्दी जंग लगेगा अगर आपके पास आयरन का मेटल है। ओके, तो क्या हो जाएगा, अम्ल की बढ़ती मात्रा, अम्ल की बढ़ती मात्रा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फोर्थ में आपका होता है धातुओं की क्रियाशीलता। धातुओं की क्रियाशीलता, जो धातु जितना ज्यादा क्रियाशील रहेगा उस पर उतना ही जल्दी क्या होगा, जंग लगता होगा। ठीक है, आपको पता होगा कि सोने का आभूषण जो है, सोना चांदी का ही आभूषण क्यों बनाया था। ठीक है, क्योंकि ये जो है बहुत ही कम क्रियाशील धातु है। ठीक है, जिसमें जल्दी सा संक्षारक नहीं होता, इसमें जंग नहीं लगता, यानी इसकी ऊपरी परत जल्दी खराब नहीं होता, इसमें लंबे समय तक इसका चमक बन जाता है। ठीक है, इसलिए हम सोने चांदी का ही आभूषण बनाना पसंद करते हैं। लेकिन इसके सिवा आपका आयरन ये सब जो है बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इसको वायु में छोड़ने पर इसमें जंग लग जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए संक्षारक होने के कारण। ठीक है, अब सर इसको रोके कैसे। ओके, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बात ध्यान रखिएगा कि 10th क्लास में एक क्वेश्चन एक पूछता है कि संक्षारक यानी जंग का सूत्र। ठीक है, तो जंग का जो सूत्र है, जंग का सूत्र ये होता है Fe2O3 x इंटू H2। ठीक है, जहां पर एक स्थान पर आप कोई मॉलिक्यूल वैल्यू को पुट कर सकते हैं। राइट, तो ये होता है जंग का सूत्र। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं संक्षारक को रोकने का उपाय। संक्षारक को रोकने का उपाय देखते हैं। रोकने का उपाय, तो संक्षारक को रोकने का उपाय सबसे पहला है कि पेंट कर। अगर आपके पास कोई भी धातु है, ठीक है, धातु का ऑब्जेक्ट है, आप चाहते हैं कि उसमें जंग जल्दी नहीं लगे तो उसको पेंट कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला है पेंट लगाकर, पेंट लगाकर। ये आपका सबसे पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा आपका एग्जांपल हो जाएगा ग्रीस लगाकर। अगर आप कोई मटेरियल में ग्रीस लगा दीजिएगा तो उस पर जंग नहीं लगेगा, क्योंकि सर वो वायु के संपर्क में आता ही नहीं है और नहीं नम के संपर्क में आता है। ठीक है, तो दूसरा हो गया ग्रीस लगाकर।
आप तेल भी लगा सकते हैं, जैसे किरासन तेल हो गया, ठीक है, उसको लगा दीजिएगा तो भी जल्दी नहीं लेगा, ठीक है, तो तेल लगा कर लिख सकते हैं। और ये होता है जस्तीकरण कर, जस्तीकरण कर, जस्तीकरण कर, ठीक है। जस्तीकरण क्या होता है, तो धातुओं के ऊपर जस्ता का पतली लेप चढ़ाया जाता है, यानी उसके ऊपर जस्ता का यानी जिंक का पतला परत चढ़ाया जाता है, जिसके कारण उस पर जंग जल्दी नहीं लगता है, ठीक है। और आपका पंचमा कारण हो जाएगा मिश्रित धातु बनाकर, मिश्रित धातु बनाकर। अगर आप दो धातु को मिक्स कर दीजिएगा तो उसमें जंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सब संचारक रोकने का उपाय होंगे, ठीक है। और ऐसे भी संचारक के बारे में हम डिटेल से और पढ़ेंगे, नॉन मेटल और नॉन मेटल यानी धातु और धातु का जो चैप्टर है आपके 10th क्लास का तीसरा, उसमें डिटेल से देंगे, ठीक है। आपको इतना ही पढ़ना है, ओके। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि संचारक क्या होता है। तो जब किसी धातु को समान तापमान वायु की उपस्थिति में छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर एक परत जम जाती है, ठीक है, जिससे हम क्या बोलते हैं, संचारक बोलते हैं। या तो वह अक्षवाणीय पदार्थ का यानी खराब पदार्थ का निर्माण करता है, जिससे हम संचारक बोलते हैं। और संचारक के कुछ एग्जाम्पल मैंने बताया, जैसे कि लोहे के ऊपर जंग लगना हो गया। दूसरा मैंने बताया कि चांदी का काला पड़ना। उसके बाद मैंने बताया कॉपर के ऊपरी परत को हरा हो जाना, ठीक है। ये सब संचारक के एग्जाम्पल है, ओके। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि संचारक होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले बताया कि वायु की उपस्थिति, उसके बाद नम की उपस्थिति, तीसरा अशुद्धियां पदार्थ की उपस्थिति, उसके बाद क्या हो गया, अम्लीयता की उपस्थिति, ठीक है। तो ये सब जो हो गए वे संचारक होने के कारण हो गए, ठीक है। इसको रोकने का उपाय ये है कि सबसे पहले आप कोई भी धातु को संचारक से रोकना चाहते हैं तो उस पर पेंट कर दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए, तेल लगा दीजिए, उसके बाद जस्तीकरण कर दीजिए, उसके बाद मिश्रित धातु यानी दो धातु को मिक्स कर दीजिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, संचारक की क्रिया जल्दी नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम विकृत गंधिका, ओके। विकृत गंधिका क्या होता है। विकृत गंधिका, विकृत गंधिका, इसको हम समझने जा रहे हैं, ठीक है। आपको आप देखे होंगे कि जब भी आपके पास कोई खाने का चीज बना होता है, ठीक है, जो तेल बनता था वसा से बना हुआ था, ठीक है, उसको आप 2 दिन तक 2 से 3 दिन तक छोड़ देते हैं या तो 24 घंटा छोड़ देते हैं, तो उसको अगर सूंघेगा तो उसमें क्या होता है, गंध रहता है, यानी बहुत ऐसा उसमें से गंध निकलता है जो हमारे सूंघने लायक नहीं रहता है, ठीक है, यानी बिल्कुल मुझे खराब महसूस होता है, ठीक है। तो इसका कारण जो है ये विकृत गंधिका है, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि तेल तथा वसा युक्त से बने खाद्य पदार्थ में उपचयन की क्रिया होने के कारण उसका स्वाद एवं गंध दोनों ही खराब हो जाता है, उसे विकृत गंधिका कहते हैं। अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि तेल तथा वसा युक्त से बने खाद्य पदार्थ में उपचयन की अभिक्रिया होने के कारण उसका गंध एवं स्वाद दोनों ही खराब हो जाता है, उसे हम विकृत गंधिका कहते हैं, ओके। और विकृत गंधिका को रोकने का उपाय ये है कि सबसे पहले आप इसे रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, यानी आप फ्रिज में रख दीजिए, ठीक है। तो आपका खाना जो है वो खराब नहीं होगा। और इसको रखने का उपाय है कि वायुरोधी बर्तन जिसमें वायु एंट्री न कर सके वैसे बर्तन रख दीजिए, या तो आपका खाद्य पदार्थ जो है वह पानी में रख दीजिए। जैसे कि देहात में क्या होता है कि जो चावल होता है उसको पानी में रख दिया था उसको खराब होने से बचाने के लिए, ठीक है। ये चीज़ गर्मी में आता है, ओके, ताकि खाना जो है खराब ना हो, ओके। तो ये सब जो है विकृत गंधिका को रोकने का उपाय है। आप देखे होंगे कि जो आपका चिप्स वाला थैली होता है उसके वे जो फुला हो रहा था, ठीक, उसमें एक गैस भरा हो रहा था, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ कि उसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरा था, ठीक है। सब नाइट्रोजन गैस इसलिए भरा जाता है क्योंकि उसमें उपचयन का भी क्रिया नहीं होता जब नाइट्रोजन गैस उपस्थित रहता है, जिसके कारण वह भोजन जो है या तो वह कुरकुरे जो होता है या तो चिप्स जो होता है वे खराब नहीं होता है, ठीक है। और इसे खराब होने के लिए ही हम क्या करते हैं, खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि चिप्स बनाने वाली थैली में उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है। तो इसका आंसर लिखिएगा, चिप्स बनाने वाली थैली में ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस इसलिए भरा जाता है क्योंकि चिप्स जो है वो जल्दी खराब ना हो और वह मतलब कि खराब ना हो जल्दी, ठीक है। उसका उपयोग हम बहुत अधिक टाइम तक कर सकते हैं, ओके। इसलिए चिप्स बनाने वाली थैली में क्या क्या आता है, नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।